बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से हमारी एक सत्सेविका बहन है। काफ़ी लंबे समय से वो साथ संगति से जुड़ी हुई है। उनके पति CISF में हैं और साथ में उनका एक बच्चा है जिसकी शादी हो चुकी है। उसने भी परमात्मा जी से नाम लिया था, लेकिन बाद में अपनी पत्नी के कहने से या फिर युवा अवस्था के चलते यार दोस्तों के कहने से लोक लाज में आके उन्होंने इस भक्ति को त्याग दिया और उसने आरती करना छोड़ दिया, मंत्र जाप करना छोड़ दिया। लगभग 1.5-2 साल तक ऐसा चलता रहा। बीच बीच में हमारी बहन उसको समझाती रहती थी कि बेटा भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। इस परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। ये यारी दोस्ती रिश्तेदारी, ये जवानी 4 दिन भेड़ के बच्चे में भी आती है, वो भी ऊपर पैर करके फुदकता है, लेकिन अंत में कसाई के नीचे आता है। नहीं समझा, युवा अवस्था थी, चलता रहा। बहन अकेली उपदेशी परिवार में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, संघर्ष भी करना पड़ा। पति भी टॉर्चर करता, बच्चे भी उसकी बात नहीं मानते और बीच में तो काल ने यहाँ तक संघर्ष का दौर पैदा कर दिया। उस बेटे की बहू उन्होंने दहेज का मुकदमा तक डाल दिया सास ससुर के ऊपर और आधी संपत्ति लेने को तुल गई। यहाँ तक नौबत आ गई। अपने मायके चली गई, बेटा अपने घर पे। काफ़ी परेशानियाँ, उलझन। घर वाले कहते कि तूने देवी देवता छोड़ दिए, तूने माता दोकनी छोड़ दी, तूने ये 11-12 का व्रत करना छोड़ दिया, जिस कारण से देवता रुष्ट हो गए और हमारे घर में आपत्तियों का दौर शुरू हो गया। तो वापस उसी अपने पुराने रंग में रंग जा, वापस वही भक्ति शुरू कर दे, छोड़ दे इस भक्ति में, कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन बहन साथ संगति से जुड़ चुकी थी। हालांकि अभी तक वो साथ संगति में खाली एक बार ही आई थी, बुलंदशहर में गई थी अपने पति के साथ में। उसके बाद वो दोबारा साथ संगति में नहीं जा पाई, लेकिन फेसबुक पर साथ संगति की वीडियो लगातार देखती रही, वो उसने नहीं छोड़ा। और परमात्मा जी के जो सत्संग हैं, जो भक्ति है, वो अपना नियमित करती रही। काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और बीच बीच में बहन दास से बात भी करती रहती थी। जब भी थोड़ा मायूस होती, काल ज़्यादा ही प्रेशर डाल देता, तो बहन दास को फ़ोन लगा देती। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा हमारी बातचीत होती रहती। और अब नौबत ये है कि पिछले 1-2 महीने से वो बेटा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ICU में भर्ती हो गया। हालत बद से बदतर हो गई। घर वाले बहन को फिर परेशान करने लगे कि वहाँ पे चलना है, जंतर मंत्र करवाने हैं, वहाँ जाके झाड़ा लगवाना है। तो बहन दास से बात करती रही। दास ने कहा कि बहन परमात्मा से प्रार्थना करती रहो, मालिक से विनती करती रहो। ये परीक्षा का समय है और हर भगत की किसी न किसी प्रकार से उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेगा। बहुत ज़्यादा परेशान किया, यहाँ तक कह दिया घर वालों ने कि तू तो चाहती नहीं कि हमारा बेटा मरने से बचे, तू चाहती नहीं। बहन उनकी ये बातें सुन के बेचारी रोने भी लग जाती, बड़ा दुख होता। लेकिन दूसरी तरफ परमात्मा का ज्ञान इतना ज़बरदस्त हो गया कि मर्यादा तोड़ने का भय बच्चे की मौत के भय से कहीं ज़्यादा, कि बच्चा तो फिर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे ना जाने कितने बच्चे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन ये परमात्मा यदि वर्तमान में हाथ से निकल गया तो इसका मिलना बड़ा भारी हो जाएगा। बहुत संघर्ष किया बहन ने। अभी 4-5 दिन पहले बहन का फ़ोन आया था, बोले भाई बेटे की बचने की हालत नहीं है बिल्कुल भी, और घर वालों ने बहुत दबाव दे रखा है। तो दास ने गुरुदेव के आशीर्वाद से बहन को यही कहा कि बहन ये परीक्षा का समय है और इस समय यदि तुम टूट गई, यदि आपने कोई भी मर्यादा खंडित कर दी, तो आपको डबल नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी मर्यादा टूटेगी, आप उस काल के जाल में फंसोगी, परमात्मा के आशीर्वाद से वंचित हो जाओगी और उधर आपका बेटा भी नहीं बचेगा। गारंटेड बात है, क्योंकि आपके बेटे की सांसें शेष नहीं है। क्योंकि परमात्मा धरती पर जब आता है
तो उन्हीं आत्माओं को अपने शरण में लेता है जिन आत्माओं का भक्ति धन ज़्यादा होता है और जिन आत्माओं पे काल की पैनी नज़र होती है। काल उनको समय से पहले मारना चाहता है, उनको मानव शरीर छुड़वाना चाहता है। तो दास ने कहा कि बहन आप इस भक्ति से जाओगी और बेटा जिंदगी से जाएगा। डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मर्यादा मत तोड़ना, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कहें आपको, सहन कर लो। परमात्मा सहन कर रहा 28 वर्षों से, संघर्ष करके दिखाया गुरुदेव भगवान ने, आज भी कर रहे हैं। तो हमने तो अपने गुरुदेव की कॉपी करनी है, हमने उनके पद चिन्हों पे चलना है। बहन के अंदर दृढ़ता बनी रही और बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब सुबह बहन का फ़ोन आया तो बहन थोड़ी सी खुशी खुशी सी नज़र आ रही थी। वो दास ने तो, असल बताऊं तो दास ने तो ये सोचा कि भाई हो सकता है बेटा मर गया उनका, लेकिन बहन का फ़ोन आया, चेहरे पे थोड़ी खुशी थी, आवाज़ में थोड़ा दम था। तो दास ने कहा कि बताओ बहन क्या हुआ। बोले भाई बेटा आपसे बात करना चाहता है, बार बार कह रहा कि भगत जी से बात करा दो, भगत जी से बात करा दो। मैंने कहा बात तो करवा दो, बात करवाने में क्या दिक्कत है, क्या हुआ। बोला वो तो कल से ऐसे मतलब बांध रहा है। बांधने का मतलब होता है जैसे मतलब नींद में जो बड़बड़ाता है ना। बोला बेटा कल से ऐसे मतलब बड़बड़ा रहा है और कह रहा है कि मम्मी मैं तो भक्ति करूँगा, मैंने तो भक्ति छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए थी, ये मेरे को भक्ति करनी है वापस। और एक बार पवन भगत जी से कह दो मेरे से बात कर लें, थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। तो मैंने कहा भाई बात करवा दो। तो बहन ने बेटे से बात करवाई, उन्होंने सत्साहिब की, दास ने सत्साहिब की। दास ने कहा कि भगत जी देखो आपको परमात्मा ने एक दूसरा मौका दिया है, ये आपका जीवन शेष नहीं था, आपकी मृत्यु थी, लेकिन परमात्मा धरती पर है। परमात्मा कई प्रकार से सोचता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर आपकी माँ का मोह भी था और आपकी माँ भक्ति तो कर रही थी, मर्यादा तो नहीं तोड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जीवन की उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी। तो परमात्मा तो अपने बच्चों की भक्ति को बचाता है। मालिक ने सोचा कि इस बुढ़िया की कमाई इस बेटे में चली जाएगी और इस लड़के को कुछ हो गया तो ये भी कहीं न कहीं जो है कमज़ोर पड़ जाएगी। तो परमात्मा ने उसके भी विश्वास को बनाए रखा और आपको भी परमात्मा ने एक दूसरा मौका दे दिया। दूसरा मौका यानी इससे बढ़ के दयालु परमात्मा आप खुद देख लो, दूसरा कोई नहीं हो सकता। जिसको नाराज करने के बाद, जिसकी भक्ति छोड़ने के बाद, जिसकी मर्यादा तोड़ने के बाद भी वो आगे बढ़ के मौका दे रहा है। तो भगत जी आपको ये एक दूसरा मौका दिया है परमात्मा ने, और ये मौका यदि आपने गंवा दिया, आगे यदि आपने मर्यादा तोड़ दी, तो भाई जीवन की उम्मीद ना करना, फिर कोई भी यत्न कर लेना परमात्मा साथ नहीं देगा। दूसरा, परमात्मा ने आपको ये भी महसूस करवा दिया, जिस अहंकार में आप फूले फूले फिर रहे थे हैं, आज ना तो आपके यार दोस्त आपके काम आ सके, ना आपके परिवार वाले आपके काम आ सके। ठीक है, परिवार वाले आपकी सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पैसा भर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन तो नहीं बचा सकते। जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा आप उठा रहे हो हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वो आपके परिवार वाले तो नहीं भोगेंगे, वो तो आपने भोगनी पड़ेगी। और मान लीजिए आप तो बिल्कुल मृत्यु शैया पे हैं, आईसीयू में तो वो लोग जाते हैं जिनके जीने की संभावना नहीं के बराबर होती है। और मान लीजिए भगत जी आपके प्राण छूट गए, आप इस बीमारी से मर गए, बताइए अब आपके कहाँ हैं वो यार दोस्त? ये संपत्ति पैसा क्या काम आया आपके? आपका बाप, आपके माता पिता, आपके परिवार, रिश्तेदार है कोई जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सके? उन्होंने सब प्रयास कर लिए। 1.5-2 महीने जिसका बच्चा आईसीयू में हो, वो परिवार को चुपचाप थोड़ी बैठता है, दुनिया भर के यत्न करता है, जितना पैसा लगा सकता है पैसा भी लगाता है। और देवी देवता भी इन्होंने सारे धोख लिए, जादू टोने, जंतर तंत्र, झाड़े झपाड़े आपने देख लिए, कुछ काम नहीं आ रहा। और अंत में जब आप मरने के सैया पे हो गए, मरने का समय आ गया, तब आपको परमात्मा याद आ गया। तो बोला मम्मी, बोले परमात्मा की भक्ति करूँगा। बोले मैं बस अब मैंने देख लिया कोई कुछ नहीं है, ये परमात्मा ही बचा सकता है, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। तो भाई को थोड़ी हिम्मत मिले इसके लिए बहन ने दास से बात करवाई, दास ने उनको समझाया,
कि भगत जी दोबारा से अपना संकल्प कर लो, और मंत्र आपको मिला ही हुआ है, तीनों समय की आरती है, जब तक हॉस्पिटल में हो तब तक अपना मोबाइल से करो, और बाकी फिर परमात्मा की विधिवत सारे काम करो फिर, और मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा जितना जल्दी हो सके दास को इस पीड़ा से मुक्त करो, हॉस्पिटल से बाहर करो मालिक, बस आपकी भक्ति करूंगा, अपना काम धंधा करूंगा। तो भगत जी ने संकल्प कर लिया है और परमात्मा की उन पे दया हो गई है। और देखो भाई और बहनों, आप भाई बहनों को ये बात बताने का मेरा केवल इतना ही मकसद है कि वर्तमान में जो परिस्थिति उस बहन के सामने प्रकट हुई वो जानबूझ के परमात्मा के द्वारा प्रकट की गई। हालांकि उनका जो लड़का था मर्यादा तोड़ दी, तो बुरे संस्कार तो पीछा करते ही हैं, लेकिन बहन की परमात्मा ने परीक्षा ले ली। अगर वो बहन जरा सी भी डगमग हो जाती, अपना विश्वास तोड़ देती, कोई भी मर्यादा खंडित कर देती, तो बहन भी परमात्मा की भक्ति से जाती, नाराजगी का सामना करना पड़ता, मुसीबतें आने वाले समय में उस पे भी आती, और उनका बेटा जिसका जीवन शेष नहीं था वो बेटा भी हाथ से जाता। और बहन ने संघर्ष किया, पूरा परिवार विरोधी, उसका जो पति है वो भी उसके विरोध में, बड़ा बेटा भी विरोध में, दोनों उनकी बहू विरोध में, यहां तक कह दिया कि तू तो चाहती नहीं कि तेरा बेटा जिए। बताओ, एक माँ कभी चाहेगी कि उसका बेटा मरे, लेकिन यहां तक काल ने उनको प्रेशर डलवा दिया। लेकिन बहन ने हिम्मत नहीं तोड़ी, बोला भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमात्मा की मर्यादा नहीं तोड़ूंगी, भक्ति नहीं छोड़ूंगी, झाड़े झपाड़े वालों के पास नहीं जाऊंगी, चाहे बेटा जिए चाहे बेटा मरे। अब बहन ने इतनी दृढ़ता दिखाई तो देखो आज बहन की भक्ति भी सकुशल, परमात्मा भी प्रसन्न, और बेटे को भी जीवन दान दे दिया, और बेटे को परमात्मा ने आभास करवा दिया, महसूस करवा दिया, और उसको भक्ति पे लगा दिया। तो सत्सेवक भाई बहनों, ये परीक्षा भी परमात्मा उन्हीं सुयोग्य आत्माओं की लेता है जो आत्माएं परीक्षा देने के लायक होती हैं, जो आत्माएं परमात्मा की विशेष होती हैं, परीक्षा भी परमात्मा उन्हीं की लेता है। तो आप और हमारे सामने भी ये परिस्थितियां प्रकट होंगी, हो भी रही हैं, आने वाले समय भी होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमने इस बहन की तरह, दीवार की तरह अडिग रहना है, अडिग। उसके बाद में काल को झुकना पड़ेगा। आज यदि बहन मर्यादा तोड़ देती बेटे के चक्कर में, तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद होना था, परिवार। तो भाई और बहनों, हिम्मत रखना, ये समय कुछ ऐसा ही चल रहा है, और इस समय चारों तरफ से यदि काल प्रेशर बनाएगा तो केवल सात संगतियों पे बनाएगा, सत्सेवक भाई बहनों पे बनाएगा, क्योंकि जो मर्यादा में चलेगा काल उन्हीं से भयभीत रहता है, उन आत्माओं से। जो आत्माएं सतगुरु की शरण में आने के बाद में मर्यादाओं में रह के भक्ति करती है, काल उन आत्माओं से भयभीत हो जाता है, डरता है वो उन आत्माओं से, इसलिए वो छलबल करता है, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है, अपनों के माध्यम से ही, अपनों के अंदर ही प्रेरणा करके प्रकट होकर उस भगत को भक्ति और भगवान से दूर करने का प्रयास करता है। तो दास की तो विनती है, प्रार्थना है, बाकी देखो सबके अपने संस्कार हैं, कौन टिकेगा कौन जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो टिक गया वो परमात्मा का, और जो चला गया वो भाई इस काल निरंजन का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।